first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। प्रेस, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, 1 2 3। हमें यहाँ पर एक फीचर्स मिलता है जो हमारा कहलाता है क्रिएट ग्रुप। ऑटोकैड में भी होता है, शॉर्टकट है GP। क्या करना है, प्रेस। इसको सेलेक्ट करके आप जब क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन आता है नेम, मैंने कहा वॉल, तो दिस वन इज वॉल ग्रुप। ओपन इन ग्रुप एडिटर, चेक करके ओके। तो हम कहाँ आ गए, ग्रुप एडिटर के अंदर आ गए। तो कुछ करना है तो करो, चीज़ों को ऐड करना है या रिमूव करना है तो ठीक है, नहीं तो आप फिनिश कर दो, वो ग्रुप रहेगा। अब इस ग्रुप से बाहर कैसे आना है, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ऊपर ऑप्शन होता है अनग्रुप का, इसका भी शॉर्टकट है अनग्रुप, शॉर्टकट है UG। क्या करना है, प्रेस। तो डायरेक्टली अनग्रुप पे क्लिक कर दो, अनग्रुप हो गया। 1 2 3 सेलेक्ट करके ग्रुप, ओके, आप ग्रुप में चले गए। लेकिन अगर आपको एक एलिमेंट इसमें से माइनस करना है, एक ऑब्जेक्ट आपको इसमें से माइनस करना है, तो आपने सेलेक्ट करा और एडिट ग्रुप पे गए, रिमूव ऑप्शन पे गए, इसको सेलेक्ट करके फिनिश। तो ग्रुप मेरा अभी भी है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से उसने अनग्रुप कर दिया। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अनग्रुप हो गया। अगर मैं दोबारा से सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाऊँगा और ऐड पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिनिश कर लूँगा तो ये वापस एक ग्रुप बना देगा। यहाँ पर दिया है इन्होंने लिंक का ऑप्शन, रिप्लेस विद ए न्यू प्रोजेक्ट फाइल, रिप्लेस विद ए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल को लिंक कराना, कोई अगर हमारे पास पहले से सेव होता है तब इस लिंक का यूज़ होता है। एक पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। फिर हमने क्या पढ़ा था, चीज़ों को हाइड करना, अनहाइड करना। यहाँ पर वही चीज़ आ गई, हाइड इन एलिमेंट, हाइड कैटेगरी, हाइड बाय फिल्टर। अब देखो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रैबिट के अंदर कि हाइड का यूज़ क्या होता है। वैसे तो नीचे भी दिया होता है आइकन, रिवील हाइड का ऑप्शन नीचे भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो फीचर्स इन्होंने दिया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो फीचर्स आ रहा है, हाइड इन एलिमेंट, हाइड कैटेगरी और हाइड फिल्टर, जिसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपसे एक दिखाता हूँ, आप ऐसे समझो। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डोर है, वॉल है, विंडोज़ है हमारे पास, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब मैं सिर्फ डोर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या सिर्फ मैं विंडोज़ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं वॉल को सेलेक्ट करके हाइड करना चाहता हूँ। बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है। सेलेक्ट करा, हाइड इन व्यू पे जाने के बाद मैंने कहा हाइड बाय फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब यहाँ पर क्या आया कि आप हाइड बाय फिल्टर से क्या आप करना चाहते हैं, यहाँ पर किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिल्टर्स को क्रिएट करना होता है अलग अलग।
हाइड बाई फिल्टर्स के अंदर सेलेक्ट करा, हाइड बाई फिल्टर्स एक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही सेलेक्ट करोगे एक हमारे पास आएगा सिलेक्शन के अंदर। इसका यूज़ हमारा डिफरेंट है। और ये फ़िल्टर हमारा क्या करेगा, जब मैं इस फिल्टर पे क्लिक करूँगा और हमें क्या करना है, मेरे पास डोर है 4, वॉल है 4, विंडोज़ हैं 5, तो मुझे करना है डोर को सिलेक्ट। ओके, क्या करना है, ग्रुप करना है। तो ये क्या बन गया, डोर का ग्रुप। पहला बेनिफिट, सबको सेलेक्ट करा, फिल्टर पे क्लिक करा, क्या करना है सेलेक्ट, वॉल को चेक करा, बाकी कौन चेक करके ओके, वॉल सेलेक्टेड है। अब वॉल को राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, इस तरह काम करा जाता है। अब राइट क्लिक करके अगर हमने हाइड कर दिया तो मुझे नीचे आना पड़ेगा रिवील एलिमेंट पे। तो फिर हमें यहाँ पर अगर हम सोचे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ नहीं आएगा, फिर वो नीचे बॉटम पे जाके प्रॉपर्टीज़ में रिवील एलिमेंट, सारी वॉल सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अनहाइड एलिमेंट, वापस रिवील एलिमेंट पे क्लिक करो, वापस आ गए। तो इनके यूज़ के बारे में हमें समझना होता है। हाइड एलिमेंट, सारा हाइड हो गया, और हाइड बाई कैटेगरी, क्योंकि जैसा जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उतने ही काम करेगा वो, सिंपल सी बात है। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा मैं हाइड एलिमेंट, तो सिंगल ऑब्जेक्ट हमारा हाइड हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा हाइड कैटेगरी, तो जितनी वॉल थी वो हाइड हो जाएंगी, सिंपल इज दिस। और ये फीचर्स हमारा राइट क्लिक करने पे भी यहाँ पर दिया होता है। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किसी वॉल को ड्रॉ करना हो, ये मैंने वॉल ड्रॉ करी है। कौन सी वॉल है हमारी, बेसिक वॉल, जेनरिक 8 इंचेस की। नीचे वो उसकी प्रॉपर्टी शो करा रहा है। दिस वन इज लोकेशन लाइन, बेस कंस्ट्रेंट्स लेवल 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर से, बेस ऑफसेट 0, टॉप कंस्ट्रेंट्स अनकनेक्टेड हाइट 20 फीट। अब इनका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, इस फॉर्मेट को भी एक बार देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला तो फीचर्स इन्होंने यहाँ पर दिया है बेस कंस्ट्रेंट्स लेवल 1, बेस ऑफसेट 0 0। अगर मैं अपनी इस वॉल को देखूंगा तो ये वॉल हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वॉल हमारी लेवल 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से हो रही है। ये वॉल हमारी ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो गई है, लेकिन वॉल की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अनकनेक्टेड हाइट का मतलब होता है वॉल की हाइट, मैंने कहा 10 फीट, तो ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा। लेकिन अगर मैं इन एक वॉल को सेलेक्ट करके बेस कंस्ट्रेंट्स लेवल 2 कर दूं, तो उसका जो बेस पहले लेवल 1 था, अब वो उसका बेस लेवल 1 नहीं रहा, अब उसका बेस रह गया लेवल 2। पहले उसका बेस क्या था, लेवल 1, अब उसका बेस क्या आ रहा है, लेवल 2। मतलब वो वॉल कहाँ से शुरू हो रही है, लेवल 2 से शुरू हो रही है। जैसे मैंने यहाँ कहा लेवल 1, लेवल 1 पे आ गई। बेस ऑफसेट का मतलब होता है कि वॉल नीचे से ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखनी है। मैंने कहा अप्रॉक्स 1 फीट ऊपर। वॉल को सिलेक्ट करा, बेस ऑफसेट पे जाके 1 फीट, तो अब वॉल हमारी नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 1 फीट शिफ्ट हो गई। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि
सारी वॉल को हम सेम कर दें। लास्ट टाइम मैंने बताया था क्लास में, मैच प्रॉपर्टी MA, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनका लेवल 1 फीट ऊपर शिफ्ट हो गया, कैसे पता चलेगा? ये जो साइड में एलिवेशन आ रहे हैं, याद करो ऑटोकैड में पढ़ाया था, बिल्डिंग एलिवेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ग्राउंड फ्लोर लेवल 1, फर्स्ट फ्लोर 10 फीट, 20 फीट, वही यूज़ रैबिट के अंदर है। मैंने आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है सभी बच्चों को। किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 फीट ऊपर जा रहा है, 20 फीट ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है? एलिवेशन। वो यही एलिवेशन है। वो क्या करता है यहाँ पर? वो बिल्डिंग की, ऑब्जेक्ट की हाइट को एक्सप्लेन करता है। कैसे? मैं जैसे ही साउथ एलिवेशन पे डबल क्लिक करूँगा तो ये देखो आ गई वही चीज़, लेवल 1, लेवल 2। ऐसे ही हम लोग देते थे किसमें? सेक्शन में और एलिवेशन में। आर्किटेक्चर पार्ट पे मैंने कहा था जो मेहनत कर लेगा ना उसके लिए हर एक सॉफ्टवेयर बहुत ईजी रहेगा। तो ये वही एलिवेशंस है, ठीक है। अब लेवल 1, अब लेवल 1 तो हमारा ग्राउंड फ्लोर था और ग्राउंड फ्लोर से वॉल को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया 1 फीट, तो ये 1 फीट ऊपर शिफ्ट हो गई। जब ये ऊपर 1 फीट शिफ्ट हो गई तो वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर डबल क्लिक करो, नाम डाल दो, कल भी बताया था, ग्राउंड फ्लोर। ऊपर हमने इसको रीनेम कर दिया फर्स्ट फ्लोर। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। दूसरा, ये जो डॉटेड लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को। हम लोगों ने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, अगर कुछ हम लोगों को याद हो तो, क्योंकि ऑटोकैड पे डिटेलिंग जिसने कर ली उसके लिए रैबिट सॉफ्टवेयर बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पर? हम लोगों ने एलिवेशंस पढ़ा था, राइट? वही पार्ट आ गया। ये देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश के साथ। लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। अब इनकी स्पेसिंग को कैसे कंट्रोल करोगे? इसको सेलेक्ट करो तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आएगी, नीचे स्केल दिया है 316, ये स्केल आ गया। मैंने कहा 1/4 शॉर्ट हो गया, सेलेक्ट करा, या विदाउट सेलेक्टिंग 1/4 3/8 शॉर्ट हो गया। तो जब ये शॉर्ट होगा तो इसका साइज़ भी कंट्रोल होगा 316, राइट? तो ये पूरा, ये जो हमारा एलिवेशन आ रहा है ना, ये पूरा एक एलिवेशन आ रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट जितना है तो आप अपने इस एलिवेशंस की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप ये पॉइंट पकड़ो और ड्रैग कर दो यहाँ तक। अभी ये एक साथ मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लॉक है। इसे क्या कहोगे? कंस्ट्रेंट्स। इसको अनलॉक कर दोगे तो आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। अनलॉक इस तरह, लॉक करोगे दोनों कंट्रोल होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे भी आएगा, नीचे वाले पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँगा तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे भी आएगा। तो मतलब कि अब हम दोनों डिटेल्स को एक साथ देख सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए आप अपने इन एलिवेशंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब हमारे लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दोबारा से आपको ठीक करना है। अब वॉल को सेलेक्ट करो, बेस ऑफसेट को 0 कर दो, वॉल हमारी वापस आ गई उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेस कंस्ट्रेंट्स, बेस ऑफसेट। टॉप कंस्ट्रेंट्स का मतलब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और। बस अभी हम अनकनेक्टेड हाइट को समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी भी वॉल की हाइट को
लो करना है तो सेलेक्ट करने के बाद हमने हाइट दे दी 5 फीट, वॉल हमारी लो हाइट पे हो गई। इस वॉल को हमें रखना है यहाँ पर 6 फीट या 7 फीट, 7 फीट हो गई। तो वॉल को हम डिफरेंट हाइट्स पे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वॉल प्रॉपर्टीज ऑप्शन। ये होता है काम करने का तरीका। जब हम किसी वॉल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर एक फीचर्स दिया होता है जो कहलाता है एडिट टाइप। आप इस एडिट टाइप पे वॉल को सेलेक्ट करने के बाद तब ये एक्टिवेट होगा। सेलेक्ट करके एडिट टाइप, तो यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स मिल गए, जैसे कि इन्होंने कुछ हमें टैब दे दिए। कौन कौन से? फर्स्ट दे दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक्स और आइडेंटिटी डेटा। 3 ऑप्शंस दे दिए इन्होंने। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या। यहाँ पर इन्होंने वॉल की विड्थ शो कराई है। फंक्शन क्या है इसका? एक्सटीरियर है या इंटीरियर है? जो वॉल आपकी होगी, जिस कैटेगरी की वो आप दोगे। फिल पैटर्न और फिल कलर, 2 ऑप्शन दिए इन्होंने। फिल पैटर्न पे जाओ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑटोकैड की तरह दिए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हैच। वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन कर दिए इन्होंने। एल्यूमिनियम, कंक्रीट, क्रॉस हैच, डायगोनल, अर्थ। जो पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हो, आप उस पैटर्न को सेलेक्ट कर लो। एडिट का ऑप्शन दिया है, न्यू का ऑप्शन दिया है। न्यू पे जाओगे तो न्यू पैटर्न आ जाएगा। मैं इस पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। एडिट पे क्या दिया इन्होंने? एडिट पे इन्होंने इंपोर्ट दिया है। हम .pat पैटर्न फाइल को, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किसी भी पैटर्न फाइल को हम इंपोर्ट करा सकते हैं। स्केल दिया है, स्केल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सैंपल पे क्लिक करोगे तो लाइन का एंगल चेंज कर सकते हो, लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है। कस्टम पे जाके, इंपोर्ट पे जाके हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकते हैं। पैटर्न आपके पास होने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मे बी अगर हमारे पास पैटर्न होगा तो मैं इंपोर्ट करके दिखा दूँगा। ये देखो हमारे पास पैटर्न है। तो अब ये पैटर्न हमारे पास आ रहा है 04405, ये मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। मैंने 141 ओपन, देखो ये आ गया पैटर्न मेरे पास। ओके, देखा ये पैटर्न आ गया। ओके करा, ओके करा, ये देखो पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस हैचिंग के थ्रू। यहाँ पर दिया है 1/8। इस पैटर्न से हम देखो, इस स्केल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो 3 4 1/2 ये आ गया, राइट। तो ये पैटर्न हम इंपोर्ट करा सकते हैं और इतनी डिटेल्स में कोई भी पर्सन नहीं पढ़ता है। देखो यहाँ पर ब्रिक का दिया है, ब्रिक दिया है, बहुत सारे पैटर्न है। ओपन, ओके एंड ओके। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। पैटर्न को इंपोर्ट कराना, वॉल के अंदर पैटर्न को फिल करना। लेकिन
अगर हमें कलर फिल करना है तो पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉलिड फिल लोगे। पैटर्न पे क्लिक करके आप सॉलिड फिल लोगे, ओके करोगे। देन आप कलर पे क्लिक करके आप जो कलर चूज़ करोगे, एग्जांपल मैंने कहा रेड, ओके ओके, वो आ जाएगा। सारी वॉल सेलेक्ट करके अगर आप एडिट टाइप में जाओगे, अब ये वॉल हमारी डिफरेंट है, ये वॉल हमारी डिफरेंट है, तो अगर हम इसको यहाँ पर मैच कराने की कोशिश करेंगे, मैच हो गई। क्या करना है, यहाँ पर सॉलिड फिल, यहाँ पर फिल कलर। ये होता है आइडेंटिटी डेटा। ये हम आगे यूज़ करना बताएंगे कैसे हम इस पे यूज़ करते हैं। तो आई थिंक पहले थोड़ी इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्किंग के लिए भी। am I राइट? फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में पार्ट, कैसे हमें काम करना है, कैसे वॉल की थिकनेस बढ़ानी है, कैसे वॉल की लेयर बनानी है, और कैट फाइल पे हम कैसे डिटेल ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे।